दोज़ख़े बरी कश्मीर, सारी खुदाई हाथ मल रही है, मेरे सामने मेरी जन्नत जल रही है। कुछ तो कोहसार बाकी रख यहाँ, ये वादी तेरे साए से निकल रही है। खौफ ही खौफ है चार सू यहाँ, सियाह है कलियों की खुशबू यहाँ। अपना ही लम्स हरासां करता है, ये अंधेरा बहुत परेशान करता है। आखिर कैसे कहूँ मैं अपनी माँ से, क्या ख़बर लाया हूँ मैं कारवां से। हमको हक़ ने ही बातिल ठहराया है, कोई फ़रिश्ता न गुज़रेगा इस आशियाँ से। थी वो चाहे कश्मीरियत की, थी वो चाहे मोहब्बत की, या उन सूफ़ियों में आसमानी अक़ीदत की, हर एक रोशनी तारीकी में पिघल रही है, मेरे सामने मेरी जन्नत जल रही है। आदाब नाजरीन, आप सभी का हमारे प्रोग्राम आवाज़ तुलिब में खैर मकदम है और मैं हूं आपका दोस्त आज़म अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरज़मीन कश्मीर के एक उभरते हुए नौजवान शायर मोहम्मद आफ़ान। आप तकरीबन 7-8 सालों से शायरी कर रहे हैं और आपकी शायरी मोहब्बत, अंदरूनी तज़ाद और वजूद जैसे मसलों पर मबनी है। आपने अपनी शायरी, इनफरादियत और कश्मीरी तहजीब से एक नया मकाम हासिल किया है। आफ़ान, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म भाई। तो आइए नाजरीन, अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। तो आफ़ान, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है जी, कि कश्मीर सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ तो घर याद आता है, घर की खुशबू। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस थे काफ़ी डार्क रहे हैं, वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ का खून। मुख्तसर होकर मैं ऐसा बोलूँगा कि वो जगह एक ऐसी जन्नत है जो दूर से महकती हुई नज़र आती है, लेकिन वो एक दोज़ख के अंदर दहक रही है, जो बस कश्मीरी ही जानते हैं। आपका बचपन सरजमीन कश्मीर में गुजरा है, जी, तो बचपन की कुछ याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे बचपन पे बहुत गहरा असर डाला है। उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा जिनकी वजह से मैं शायरी की तरफ मुतासिर हुआ। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब पहली बार मुझे पुलिस ने अप्रहेंड किया था कश्मीर में, एक पथराव के इंसिडेंट के दौरान, और 20-30 पुलिस वालों ने मुझे पीटा था सड़क पे। मैं 12-13 साल का लड़का था। तो उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, उसी दिन मैं समझ गया था कि मैं अब एक आम लड़का नहीं, कुछ बदल गया था मेरे अंदर। तो उस दिन से आफ़ान, शायरी के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुँचाना एक शायर के लिए कितनी अहमियत रखता है? एक शायर के अंदर दो किस्म के फोर्सेस, जबर जिनको हम उर्दू में बोलेंगे, होते हैं। एक उसके अंदर का फोर्स होता है जो उसको लिखने पे मजबूर करता है, और एक उसके बाहर का फोर्स होता है जो लोगों तक पहुंचाना ही पड़ता है उसको। तो जब तक आपकी बात, मेरे हिसाब से शायरी आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो उसका रेस्पॉन्स होता है। तो जब तक वो लोगों को पता नहीं होगी, एक शायर, एक सच्चा आर्टिस्ट, वो कभी सेटिस्फाइड, मुतमईन नहीं हो सकता। बहैसियत शायर, शायरी आपके लिए क्या है? शायरी मेरे लिए एक ऐसी चीख की तरह है जो सुनने में बहुत मीठी लगती है लोगों को। ये एक ऐसी चीख है, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे सोरेन केरकेगार्ड, उन्होंने कहा है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है, आप तसव्वुर कीजिए कि एक लोहे का बर्तन है और उसमें एक इंसान को रखा गया है और नीचे आग रखी गई है, और उस बर्तन का मुंह जो है, जहाँ से उस बर्तन की आवाज़ निकलेगी, उस पर एक सीटी लगाई है। तो जब वो इंसान जलेगा आग से, जब वो चीखेगा तो बर्तन में से सीटी की मीठी आवाज़ आएगी। शायरी उसी चीख की तरह है। आफ़ान, आप शायरी शौकिया तौर पे करते हैं या इसके ज़रिए कोई पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? बचपन में जब शुरू किया था तो ऐसी मजाक में शुरू हुई थी, और ऐसे ही शौक़ फिर हो गया, और फिर आहिस्ता जुनून बन गया, फिर पूरी ज़िंदगी इसी पे मेरी मबनी होने लगी। और पैगाम है, बहुत चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे मुतल्लिक, जो है मेरे घर के मुतल्लिक, मेरी मिट्टी के मुतल्लिक, हमारी तहज़ीब के मुतल्लिक, जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ख़ास करके वो चीज़ें कि जिस नज़र से मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग वो भी देखें कि ऐसे भी दुनिया को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ़ान। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम का इख्तिताम आफ़ान की एक गज़ल के साथ करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों मैं क्या कहूँ, वो किस जबीं का नूर है,
सतवते यज़दां भी जिसके सामने मजबूर है, आ मेरे सीने पे चढ़ के चीख सारी रंजिशें। तू पयंबर है तो मेरा दिल भी कोहे तूर है, अपनी अपनी आस्तीनों में रखो एक एक कफन। ये मेरी जन्नत है यारों, या यही दस्तूर है। उम्र भर पैसे बचा कर हज को निकला नातवां, जब वहां पहुंचा तो चीखा और कितना दूर है। आगही में जल चुके हैं, राख हैं हम सर से पा, हमने बचपन में सुना था इल्म दिल का नूर है। बहुत शुक्रिया।